यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते। सदावत्सले मातृभूमि। रिंकू शर्मा मर्डर केस। रोहिणी अस्पताल में जिस समय इस्लाम, जिसने रोहित शर्मा की हत्या की, जय श्री राम का नारा लगाने पर जिसकी हत्या की गई हो, राम मंदिर के निधि समर्पण में जिसकी हत्या की गई हो, वो प्रयास कर रहा हो, अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति जिसने अभियुक्त या जो हत्यारा है उस अभियुक्त की पत्नी जिस समय गर्भवती थी और हॉस्पिटल में आवश्यकता पड़ी तो उसने ब्लड दिया हो, भाई, अभियुक्त का भाई जिस समय कोरोना से ग्रसित हो उस समय उसको कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया हो और परम मित्र होने का एक नाता अपनी तरफ से पूरा निभाया हो, हिंदुस्तान के नागरिक होने का, हिंदू होने का उसने पूरा कर्तव्य निभाया हो और पूरी शिद्दत के साथ, जिसको आप भाईचारा कहते हैं, कभी गंगा जमनी संस्कृति कहते हैं, कभी बहुत बहुत नामों से जो पुकारा जाता हो, उस पर उसने पूरी कोशिश की हो और पूर्ण रूप से अपनी दोस्ती निभाई हो। कहते हैं कि सबसे पक्का अगर कोई नाता होता है तो वो मित्रता का नाता होता है। ऐसे रिंकू शर्मा को उसका ही मित्र मार दे, ऐसा मित्र जिसके लिए पूरी ताकत से उसने मदद की हो, वो उसकी हत्या कर दे, चाकुओं से गोदे, ऐसे चाकुओं से गोदे जैसे कि वो निर्ममता का प्रतीक बन गया हो, निर्मम हत्या करने का इतना गुस्सा हो कि वो निर्मम हत्या कर रहा हो। ऐसे माहौल में ये कहना कि भारत में राजनीति चल रही है और वो राजनीति हेट की राजनीति है, ऐसी राजनीति जिस पर राहुल गांधी, वसीम जो कोच है या जो उत्तराखंड का कोच है, उसके लिए जिस समय राहुल गांधी स्टेटमेंट दे रहे हों उस समय ऐसा सोचना कि किस प्रकार से वसीम जाफर को टारगेट किया गया है, हेट की राजनीति हो रही है, उत्तराखंड में हेट की राजनीति हो रही है, वसीम जाफर को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो एक मुसलमान है। राहुल माइनो जैसे व्यक्ति इस तरह का स्टेटमेंट दें, मुझे लगता है कि हमारे देश में इससे बड़ी हेट स्पीच कोई हो नहीं सकती। वसीम जाफर के ऊपर एलिगेशन लगाए गए और एलिगेशन क्या था? एलिगेशन ये था कि उन्होंने एक पार्टिकुलर संप्रदाय के लोगों को टीम में भरने का प्रयास किया। ये तो जग जाहिर है कि एक पार्टिकुलर समुदाय इस प्रकार का प्रयास करता है। क्या क्या प्रयास नहीं करता है वो? लव जिहाद का मामला सामने आया, यूपीएससी जिहाद का मामला सामने आया, लैंड जिहाद का मामला सामने आया। ऐसे कौन से मामले हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं? ये मामले जग जाहिर हैं, पूरे देश को पता लग रहा है। सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान जिस प्रकार एक पार्टिकुलर कम्युनिटी ने कि मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान को कैसे आप नागरिकता नहीं देंगे, इस बात पर बवाल किया हो, इस बात पर भाईबेला किया हो, तो फिर सोचने की बात तो होती है। देश की राजधानी को जाम किया हो, देश को जाम किया हो, किसान आंदोलन के समय पर पगड़ी बांध बांध कर जो लोग प्रदर्शन में खड़े हुए हों, ऐसे समय में राहुल गांधी का यह कहना कि एक पार्टिकुलर समुदाय का वसीम जाफर था इसलिए उसके खिलाफ ऐसी राजनीति हुई। वो ये भी कह सकते थे कि इस पर निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। वो ये भी कह सकते थे कि अगर कोई बात हुई है तो फिर इस पर आप सीबीआई इंक्वायरी बिठा दीजिए, आप उस पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा दीजिए और पता करिए कि कौन ऐसी राजनीति कर रहा है, वो कर रहा था या फिर उसकी टीम के जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट उस पर गलत आरोप लगा रहा था। जिनमें से जो भी दोषी हो उसको जेल भेजिए। लेकिन आपको यह समझ में नहीं आया। लेकिन रिंकू शर्मा मामले में आपका एक स्टेटमेंट नहीं आया, आधा शब्द नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप भी क्या उसी बीमारी से ग्रसित हैं? क्या वो जो इस्लाम, तथाकथित जो भारत में इस्लाम चलता है, उस इस्लाम की राजनीति से ग्रसित हैं? क्या तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित हैं? ये जो शिक्षा भारत में दी जा रही है, भारतीय संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है, अरब की संस्कृति हमारी संस्कृति है, अरब के पूर्वज हमारे पूर्वज हैं, राम हमारे पूर्वज नहीं हैं, कृष्ण हमारे पूर्वज नहीं हैं। ये जो राजनीति भारत में चल रही है, सत्य तो यही है कि हम सब, चाहे वो आज का मुसलमान भारत का क्यों ना हो, वो भी राम की ही संतान है, राम की ही वंशज है, उसके पूर्वज राम और कृष्ण ही हैं।
लेकिन राजनीति कैसी होती है, उस राजनीति को जिन्ना ने पहले बताया, मौलाना आजाद ने पहले बताया, और ऐसे बहुत सारे लोग जो लगातार इस प्रकार के कॉन्सुलेट्स भारत में करते आ रहे हैं, जलसे भारत में करते हैं, मुल्ला मौलवी स्टेटमेंट देते हैं। आप बता दीजिए कि वसीम जाफर के लिए आप कह रहे हैं, वसीम जाफर को ग्राउंड में किसने अधिकार दिया कि मौलवी को बुलाकर वो नमाज करवाए? किसने अधिकार दिया कि वो नमाज के हिसाब से अपनी टीम, वो कोच है, लोग खेलेंगे, अब नमाज के हिसाब से टीम की प्रैक्टिस सेट करे? ये किसने अधिकार दिया? लेकिन इस बात पर राहुल गांधी बोलेंगे, पर रिंकू शर्मा मामले में ना ही केजरीवाल के आधे शब्द दिखाई दे रहे हैं कि लिंचिंग पर कितना बवाल हुआ, देश में अवार्ड वापसी गैंग ने कितना ड्रामा किया। हमको याद होगा कि हामिद अंसारी, देश में मुसलमान बड़ा परेशान है, वो भयभीत है। क्या इस्लाम जिसने रिंकू शर्मा की हत्या की उस पर कोई स्टेटमेंट देंगे? वो क्या वो बताएंगे कि इस्लाम की शिक्षा जो भारत में दी जा रही है वो हेट की राजनीति है? वो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान इस्लामिक कंट्री बनेगा, हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, हिंदुस्तान में इस्लाम का शासन होगा। ऐसा बार बार जो लोग आह्वान करते आए हैं और जो कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ हामिद अंसारी बोलेंगे? क्या उनके खिलाफ वसीम जाफर बोलेगा? क्या उनके खिलाफ राहुल गांधी बोलेगा? क्या उनके खिलाफ केजरीवाल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको सबसे ज्यादा अगर कहीं दुश्मनी दिखाई देती है तो संसार की सबसे शांत प्रिय कौम हिंदुओं में दिखाई देती है। आप सोचिए, मैं अभियान प्रमुख होने के नाते, इस अभियान में मेरी एक जिम्मेदारी होने के नाते मैंने सबसे आह्वान किया, मुसलमानों से भी आह्वान किया, हिंदुओं से भी आह्वान किया कि आइए, आपके पूर्वज राम हैं, मिलजुल कर राम का मंदिर बनाएंगे, हम सब मिलकर राम का मंदिर बनाएंगे। लेकिन राम का मंदिर बनाने के लिए आह्वान करने मात्र से इतनी दुश्मनी हो जाएगी क्या? पार्टी में राम के नाम से झगड़ा हुआ व्यक्ति जय श्री राम कहता रहा, ये जो ढकना ढालने का प्रयास हो रहा है, वो अगल बगल के लोग स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं कि वो चाकुओं से गोद रहे थे, वो राम का नाम ले रहा था, जय श्री राम कह रहा था, पीछे भागते भागते जब वो हत्या करके भाग रहे थे और वो हमला करके भाग रहे थे, तो भी पीछे से रिंकू शर्मा जब उनका पीछा दौड़ रहा था तो भी वो जय श्री राम के नारे लगा रहा था। क्या जय श्री राम के नारे लगाना भारतवर्ष में अपराध है? क्या राम के वंशज राम का नाम लेने में भी उनको परहेज होना चाहिए? भगवान राम ने अपनी मर्यादाएं दिखाई। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, हिंदुस्तान का यह हिस्सा हिंदुओं के पास आ चुका था, यह ब्रिटिश इंडिया था, यह हिंदुओं के पास आ चुका था। यहां मर्जी हो वो करते। जब हमारा तुम्हारा बंटवारा हो चुका था तो हम राम का मंदिर बनाएं, कृष्ण का मंदिर बनाएं, तुमसे क्या किसी से लेना देना है। लेकिन भारतवर्ष की मर्यादाएं देखिए कि उसने सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा और वो स्थान नहीं तोड़े। पाकिस्तान ने क्या बचाए? पाकिस्तान में लाखों लाख मंदिर तोड़ दिए गए पाकिस्तान बनने के बाद। तो क्या हिंदुस्तान के किसी ऐसे राजनेता ने कहा, क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा कि पाकिस्तान में जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, वो मंदिर नहीं तोड़े जाने चाहिए, वो प्रभु राम के मंदिर हैं, वो हिंदुओं के आराध्यों के मंदिर हैं, वो हिंदू वहां पूजा करते आए हैं, उनके मंदिर हैं, वो मंदिरों पर टच नहीं होना चाहिए। अगर वो मंदिरों पर टच करेंगे, वो मंदिरों को तोड़ेंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान का विरोध करेगा, खुलकर विरोध करेगा। ऐसा किसी ने स्टेटमेंट दिया? क्या ऐसा राहुल गांधी, उनकी मां और उनके वंश, उनके परिवार पूर्वजों ने ऐसे कोई स्टेटमेंट दिए? क्या उन्होंने कहा? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जिस समय अफगानिस्तान जाती है और वहां पर वो जब अपने पूर्वजों बाबर की कब्र पर या जो अपने पूर्वजों की कब्र पर जाती है तो रोकर कहती है, आज मैं अपने पूर्वजों के पास आ गई। क्यों कहती है वो इसलिए कहती है, नटवर सिंह उस समय के विदेश मंत्री थे, नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि वो इसलिए कहती है क्योंकि उसके पूर्वज कौन थे, ये सब बने हुए लोग हैं। ये बनकर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान को किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो ये पीएलए के साथ एग्रीमेंट करते हैं, एक तरफ ये राजीव गांधी फाउंडेशन में
पीएलए से पैसा लेते हैं, सीपीसी से पैसा लेते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि चाइना ने आपकी जमीन कब्जा कर ली। पिछले 70 वर्ष में 200 किलोमीटर बॉर्डर अंदर आ गया और अब ये कहते हैं कि उन्होंने कब्जा कर लिया, आप छोड़ाइए, आप बेचिए। राहुल गांधी बेचेंगे जमीन चाइना को और आह्वान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि तुम छुड़ाओ। लिंचिंग दिखाई देती है इनको कि ये मॉब लिंचिंग है, अगर 1 लाख मरता है तो मॉब लिंचिंग है, लेकिन अंकुर शर्मा लिंचिंग नहीं दिखाई देती। रिंकू शर्मा का जय श्री राम का अभिघोष नहीं सुनाई देता। वो राम के लिए समर्पण निधि ले रहा था, घर में बड़बड़ कर ले रहा था। हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ लोग इस समय लगे हुए हैं राम का मंदिर बनाने के लिए, सरकार से धन नहीं लिया। अगर राम का मंदिर बनाने के लिए हम आपसे आह्वान कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो इसमें भी अपराध है। उसका अपना परम मित्र उसकी हत्या कर देगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा ऐसी दी गई है, क्योंकि जन्म से यह बताया गया है हिंदुस्तान में इस्लामिक विधियों को बैन करने में ही सलूशन निकल सकता है। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुस्तानी विधि चलेगी, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलेगा। हिंदुस्तान के अंदर अगर आप इस्लामिक विधियों को यहां पर लागू करेंगे, आप उनकी शिक्षा लागू करेंगे, आप अगर उनको पढ़ाने का, उनकी खाड़ी की विधियों को पढ़ाने का कोशिश करेंगे, खाड़ी की नीतियों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो सीरिया और लीबिया का क्या हाल है आप देख सकते हैं। मिस्र में क्या हाल है आप देख सकते हैं। क्या हो रहा है ईरान और इराक में आप देख सकते हैं। वो शिक्षा का परिणाम है कि एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। वो शिक्षा का परिणाम है, वो इस्लामिक स्टडीज का जो गलत तरीके से पढ़ाई गई, उसका परिणाम है कि आज वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति शक्ल भी देखना नहीं चाहते। क्योंकि हिंदुस्तान में जब कयानी कमीशन, पाकिस्तान ने जब कयानी कमीशन बिठाया था, तो कयानी कमीशन ने कहा कि इस खित्ते में 150 प्रकार के मुसलमान हैं। एक मुसलमान की अगर परिभाषा पढ़ते हैं तो 149 उसके दुश्मन साबित होते हैं। 149 गैर इस्लामिक साबित होते हैं। अगर उन दूसरों में से किसी को लेते हैं तो ये गैर इस्लामिक साबित होते हैं। इसलिए पाकिस्तान की सरकार को उसने रिकमेंडेशन की कि मैं इस्लाम की परिभाषा नहीं कर सकता। सबकी अपनी अपनी विधियां, अपने हिसाब से उसको फोल्ड करना, अपने हिसाब से करना। लेकिन जब उस पर आप चर्चा करना शुरू करेंगे, जब उसके अप एंड डाउन करना शुरू करेंगे, तो निरुत्तर हो जाते हैं। इसलिए एक ही सोल्यूशन बनता है कि जो इस प्रकार की चर्चा करता है उसकी हत्या कर दो। रिंकू शर्मा से अगर बहस हुई श्री राम के मंदिर को लेकर और उसने अगर कोई स्टेटमेंट दिया, वो अगर कोई चर्चा करना चाहता है, वो जानना चाहता है कि आपके आराध्य क्या है, आपके यहां का सिस्टम क्या है, तो उसकी हत्या आप कर देंगे और कहेंगे कि ये इस पर आपका हज हो रहा है। और भारत में तथाकथित सेकुलरिज्म का बढ़ावा देने वाले लोग ये भाषण देंगे कि भारत बहुत हेट में जा रहा है। क्यों नरेंद्र मोदी की शासनकाल में, क्यों योगी जी के शासनकाल में ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आप जो गणित बनाए बैठे थे, आपने जो विसात बिछाई थी, वो विसात अब बन नहीं पा रही है। आपके सहमति से जिस दारुल इस्लाम की तरफ हिंदुस्तान जा रहा था, अब उसको रोका जा रहा है। हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदुस्तान का निवासी जागृत हो चुका है। हिंदुस्तान के लोग अब ये बात समझ चुके हैं कि ये नहीं चलेगा, और इसलिए जब उनकी जागरूकता आई तो अब हत्याएं करना शुरू कर दिया गया है। राम का नाम बंगाल में नहीं ले सकते, राम का नाम आप केरला में नहीं ले सकते, राम का नाम दक्षिण तमिलनाडु में नहीं ले सकते। आप कैसे देश में रह रहे हैं अगर राम का नाम हम नहीं ले सकते? एक पॉलिटिकल पार्टी जो इस बात का विरोध कर दे कि राम का नाम लेना उसकी इंसल्ट है, तो फिर आप सोच कर देखिए कि बाकी के ये जो तथाकथित गलत तरीके से इस्लाम पढ़ने वाले लोग हैं, जो गलत पढ़ने वाले हैं, जिनकी शिक्षा गलत हो गई है, जिनका सिस्टम गलत हो गया है, जिनकी एजुकेशनल बुक्स गलत हो गई हैं, जिन बुक्स में ये लिखा हुआ है कि काफिर की हत्या की जाएगी, जिन बुक्स में लिखा गया है कि उसको ऊपर वाला माफ कर देगा, उन बुक्स को भारत में चलाने का तात्पर्य क्या है? मुझे लगता है कि भारत में अब समय आ रहा है कि हम सबको नई एजुकेशन पॉलिसी की तरफ, और ये जो जिस प्रकार के हेट की राजनीति, हेट की जो रिलीजियस स्पीचेस हैं, उनको बैन करना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों को बैन करना पड़ेगा। इस प्रकार के लोगों को जेल भेजना पड़ेगा जो हेट की राजनीति करते हैं। लेकिन डिफेंस की राजनीति करने को, अगर आप हेट की राजनीति करते हैं तो लोग डिफेंस तो करेंगे ही।
मुझे लगता है कि हमारे देश को अब सबको विचार करना चाहिए कि आप भारतवर्ष में ये जो जिस प्रकार की हेट रिलीजियस स्पीचेस हैं, हेट रिलीजियस बुक्स हैं, इनको बैन क्यों ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।